कंपनी की 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटी, एसेट साइड में टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स भी गिवन है। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर टैक्स है, टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। कंपनी ने जो डिबेंचर्स हैं वो कब इशू किए थे? 1 अप्रैल को इशू किए थे। एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपीज़, उसको कंपनी ने सेल कर दिया एट अ गेन ऑफ 10,000 रुपीज़। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था? 40,000 का। हमें क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख 6 लाख। इसके ऊपर एक नोट है। सरप्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 3 लाख से 6 लाख हो गया, तो 3 लाख रुपीज़ का इंक्रीज है, तो ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट। एंट्री करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर लेंगे। सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख रुपीज़, ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख। ऐड करेंगे, बिफोर टैक्स चाहिए तो प्रोविज़न फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 1,65,000, करंट ईयर का है 2 लाख रुपीज़, तो इस साल कितने का हमने प्रोविज़न किया है? 2 लाख का। 2 लाख टोटल हो गया 5 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 5 लाख। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले बनाते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 लाख रुपीज़। ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसमें क्या है हमारे पास? डेप्रिसिएशन। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों गिवन है। टेंजिबल एसेट्स में इंक्रीज है और इनटेंजिबल एसेट्स में डिक्रीज है। एक बार इसका नोट देख लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है 20 लाख से 26 लाख हो गई है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है इसके ऊपर 1 लाख, लास्ट ईयर था, जो बढ़कर कितना हो गया? 2 लाख रुपीज़। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, बाय बैलेंस BD 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस CD 2 लाख, मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस BD 20 lakhs, बाय बैलेंस CD 26 lakh. ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 80,000। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 80,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 40,000 का। तो बुक वैल्यू कितनी होगी? 80,000 में से 40,000 को माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। सेल कितने पे किया है? एट अ गेन ऑफ रुपीज़ 10,000। प्रॉफिट कितना कमाया है? 10,000। तो इट मीन्स 10,000 रुपीज़ इसमें ऐड कर देंगे, तो सेल कितने पे किया होगा? 50,000 पे। एंट्री करते हैं। बाय बैंक अकाउंट 50,000, कितने में सेल किया है? 50,000 में। बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000, गेन हुआ है टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। अब और तो कोई इस अकाउंट की एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो दोनों साइड लिख देंगे 26,90,000। बैलेंस क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, इट मीन कंपनी ने मशीनरी परचेज की होगी ड्यूरिंग द ईयर 6,80,000 की। एंट्री करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी को सेल किया है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था? 40,000 का। टू मशीनरी अकाउंट 40,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। 2,40,000, 2,40,000। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,40,000। तो इस साल कितने का प्रोविज़न किया हमने? 1,40,000 का।
1,40,000 लेस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 गुडविल 3 लाख 2 लाख 1 लाख रुपीज़ का डिक्रीज़ है। क्वेश्चन में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है कि ये डिक्रीज़ क्यों है, तो हम क्या मानेंगे कि इसको राइट ऑफ किया गया है। गुडविल की वैल्यू डिक्रीज़ की है, कितना डिक्रीज़ किया है? ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, तो 1 लाख रुपीज़ का डिक्रीज़ हुआ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4 लाख 5 लाख 1 लाख का इंक्रीज़ है। इसके ऊपर एक नोट भी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इसको इंडिकेट करता है 12% डिबेंचर्स को, तो इट मीन्स क्या कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं। 1 लाख 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर्स कब इशू किए हैं? 1 अप्रैल को इशू किए हैं। 5 लाख रुपीज़ के बैलेंस है, ये पूरा साल यूज़ किया है, तो इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। रेट कितना रहेगा? 12% डिबेंचर का मतलब क्या है? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12/100। एक साल का पूरा इंटरेस्ट देंगे, कितना हो गया? 60,000। एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 60,000, ये माइनस का आइटम है, तो नेट कितना हो गया? 2,90,000, 7,90,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है? 7,90,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक लोन है, तो ये फाइनेंसिंग का आइटम है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स की एंट्री हम कर चुके हैं, और ये किस में आएगा? टैक्स पेड में 1,65,000। इन्वेंट्रीज में इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज को क्या करेंगे? माइनस, लेस करेंगे इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़। तो इन्वेंट्रीज में इंक्रीज़ है, तो माइनस करेंगे 1,30,000 का 6,60,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस करेंगे टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया है? 1,65,000 माइनस करेंगे, तो नेट आ गया 4,95,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इक्वल टू 4,95,000। परचेज ऑफ मशीनरी 6,80,000, सेल ऑफ मशीनरी 50,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कंपनी ने मशीनरी का सेल किया है, तो सेल ऑफ मशीनरी कितने की सेल की थी? 50,000 की, तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा 50,000। मशीनरी परचेज की है, तो परचेज ऑफ मशीनरी 6,80,000। आउटफ्लो ऑफ कैश है। नॉन करेंट एसेट्स 2 लाख से 3 लाख हुआ है, तो 1 लाख का इंक्रीज़ है, तो परचेज क्या होगा कंपनी ने? एसेट्स, तो परचेज ऑफ एसेट्स, आउटफ्लो ऑफ कैश। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, कितने के परचेज किए हैं? क्लोजिंग बैलेंस है इसका 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, तो 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो हमने पैसा पे किया होगा। इनफ्लो ऑफ कैश है 50,000, आउटफ्लो है 7,80,000, तो नेट आउटफ्लो कितना हो गया? 7,30,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना हो गया? 7,30,000। शेयर कैपिटल 17 लाख, 19 लाख, 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है, तो इशू ऑफ शेयर्स। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है? डिबेंचर्स है, 4 लाख से 5 लाख हो गए हैं, तो 1 लाख का इंक्रीज़ है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स। करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पर एक बार नोट है, वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,75,000, इसका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000। इट मीन्स 5,000 का बैंक को हमने पेमेंट किया होगा, तब कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। इशू ऑफ शेयर्स, ओपनिंग बैलेंस था 17 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 19 लाख, तो कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है।
डिबेंचर्स इशू किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख, तो 5 लाख में से 4 लाख को माइनस करेंगे। 1 लाख का इंक्रीज हुआ है डिबेंचर्स में। इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, कितने का इंटरेस्ट पे किया है, हमने ऑपरेटिंग में ऐड किया था 60,000, यहाँ माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे की हैं, बैंक को लोन पे किया है, बैंक से हमने लोन ले रखा था उसको पे किया है, कितना पे किया है। ओपनिंग बैलेंस था 1,75,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000, तो इट मीन्स 5,000 का हमने पेमेंट किया है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हो गया, 3 लाख का इनफ्लो है और 65,000 का आउटफ्लो है, तो नेट कितना हो गया 2,35,000। इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 2,35,000। नेट इंक्रीज इन कैश निकालेंगे। नेट इंक्रीज इन कैश कैसे आता है, तीनों एक्टिविटीज़ का प्लस करते हैं। ऑपरेटिंग का कितना था, प्लस का 4,95,000 इनफ्लो ऑफ कैश था। आउटफ्लो था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का 7,30,000 और फाइनेंसिंग का प्लस का है 2,35,000। नेट इंक्रीज इन कैश है 4,95,000 प्लस 2,35,000 कितना हो गया 7,30,000, प्लस का है 7,30,000 माइनस का है, तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना है, नील है। ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट 40,000, करंट इन्वेस्टमेंट 1,70,000, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 70,000 एंड 1,40,000। टोटल कितना हो गया 2,10,000। आंसर हमारा बैलेंस शीट से टैली कर गया है, इट मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।